हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो अब नीट में सिर्फ 2 महीने बचे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होगा कि पता नहीं अब हमारा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, क्या हमारा सिलेबस टाइम से कंप्लीट भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कैसे करें, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। सो आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी नीट जर्नी से थोड़ा सा इंस्पायर करना चाहती हूँ ताकि आप बचे हुए 2 महीने में गिव अप ना करो एंड अपना बेस्ट दो एंड यू वॉन्ट रिग्रेट आफ्टर वॉचिंग इट। सो प्लीज इसे पूरा एंड तक देखना। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि सिर्फ क्लासेस लेने से या सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा। आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, आपको रेगुलरली टेस्ट देने हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि टेस्ट कहाँ से दे, तो उसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट 141 प्लस मॉक टेस्ट है नीट के विद सिमिलर इंटरफेस। 9 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है, 10 प्लस फुल मॉक टेस्ट है एंड 90 प्लस चैप्टर टेस्ट है। हर टेस्ट के डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल एनालिसिस भी मिलती है जो आपको हेल्प करेगी आपके वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उससे आप अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हो। और आपको क्विक रिवीजन के लिए स्टडी नोट्स भी मिलेंगे जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फॉर्मुलाज कवर्ड है, जो आपको हेल्प करेगा नीट एग्जाम से पहले सब कुछ रिवाइज करने में। पूरे 6 मंथ्स की वैलिडिटी आपको इस टेस्ट सीरीज की बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी, और अगर आप लोग मेरा कोड अना12 यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। और अगर आप लोग सीरियस हो नीट के लिए तो आपको ये टेस्ट सीरीज एक बार जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए, और कम से कम इनकी जो फ्री टेस्ट सीरीज है वेबसाइट पे उन्हें एक बार जाके जरूर अटेम्प्ट करना। बिलीव मी, आपको काफी अच्छी लगेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स कम बैक टू वीडियो। सो आई एम अ 1 ईयर ड्रॉपर। मैंने अपनी प्रिपरेशन सेकंड अटेम्प्ट के लिए जनवरी में स्टार्ट करी थी, और उस टाइम मेरे को काफ़ी रिग्रेट था क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया था। सो होप मेरी शायद मुझे सीट मिल जाएगी, जो कि नहीं मिली। तो उस टाइम मुझे इतना सारा रिग्रेट था कि यार मेरे पास इतना सारा टाइम था, मैं यूज़ कर सकती थी, मैं पढ़ सकती थी, बट मैंने वो सारा वेस्ट कर दिया। और अब मेरे पास सिर्फ 4 महीने बचे, और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने ड्रॉप भी लिया, बट मैंने अपना बेस्ट तो दिया ही नहीं। मैंने पूरे 1 ईयर की प्रिपरेशन तो करी नहीं, मैंने सिर्फ 4 महीने की करी। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था कि यार ये मैंने क्या कर दिया। और पेरेंट्स ने भी ये बोल दिया था कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, इसमें हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो वो मुझे और अटैम्प्ट नहीं दिलवाएंगे। तो मुझे और स्ट्रेस आता था कि यार ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट है और वो भी मैंने अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ। मतलब जो गलती कर दी है वो हो गई है, वो टाइम वापस नहीं आ सकता। तो मेरे को जनवरी से जब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी तो ये जो गिल्ट था मेरे मन में कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, वो मुझे इफेक्टिवली पढ़ने नहीं दे रहा था। दूसरा, मुझे टेंशन रहती थी कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड में कि यार अगर ये 4 महीने में मेरा नहीं हुआ तो मैं आगे क्या करूँगी, मेरे पास क्या बैकअप है, मेरे पास, मेरे को और कुछ करना ही नहीं है, मुझे यहीं इसी फील्ड में जाना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मेरे को और कुछ नहीं करना। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था उस टाइम पे, फ्यूचर का भी और पास्ट का रिग्रेट भी था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या होगा। बट देन आई डिसाइडेड कुछ टाइम वेस्ट करने के बाद कि यार अब तो ड्रॉप लेना है, ठीक है, और ये अटेम्प्ट देना है। तो अब चाहे मेरे पास 4 महीने क्यों ना, एटलीस्ट इसमें मैं अपना 100% दूंगी, ताकि आगे मेरे पास ये फीलिंग ना आए कि एटलीस्ट मैं 4 महीने तो अपना 100% देखी देख सकती थी, क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाता। एटलीस्ट अभी मेरे पास इतना टाइम है, मैं उसको यूटिलाइज़ करती हूँ, ताकि मुझे ये लगे कि जब मैंने सोचा मेरे को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, उसके बाद से मैंने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद से मैंने नहीं कोई टाइम वेस्ट किया, और वो मेरा 100% था। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे था इस चीज़ का रिग्रेट कि मेरे पास और टाइम हो सकता था, बट अब वो मैं नहीं बदल सकती। लेकिन जो फ्यूचर है वो और ख़राब ना हो, वो अभी भी मेरे हाथ में है। तो मैंने वही सोचा और मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। उस टाइम पे मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी, कल नहीं भूलोगे तो कल कैसे बदलोगे। मैंने बस एक ही चीज़ सोचा, अगर मैं पास्ट को पकड़ के बैठी रहूँगी और रोती रहूँगी सारा दिन कि मैंने अपना पास्ट ख़राब कर दिया, मैं 3-4 महीने और पढ़ सकती थी, मैंने वेस्ट कर दिया, तो अब मेरा फ्यूचर कभी नहीं बदलेगा और ये टाइम भी ख़राब। लेकिन अगर मैं भूल गई, 4 महीने अपना बेस्ट देती हूँ, तो शायद एक होप है कि मैं सिलेक्शन पा लूँ। तो उस पर ही लगो, अब भूल जाओ सब और अपना 100% दो। तो फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। आई मेड अ टाइम टेबल कि मुझे हफ्ते में इतने चैप्टर्स करने हैं, नेक्स्ट वीक इतना करना है, मैंने वो बनाया सब कुछ, और मैंने अपना स्टार्ट किया। मैंने अपना एक चीज़ बहुत अच्छे से डिसाइड कर ली थी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिए थे क्योंकि मुझे डर लगता था मेरे मार्क्स नहीं आते थे और मेरे को डिमोटिवेशन होता था। सो मैंने देना बंद कर दिया था। बट सेकेंड अटैम्प्ट में चाहे कुछ भी हो जाए, मॉक टेस्ट मेरी प्रायोरिटी रहने वाली है पूरे 4 महीने में। चाहे मेरी प्रिपरेशन कितनी भी हो, मैं वो गलती तो रिपीट नहीं करूँगी। तो प्लानर भी मेरा मॉक टेस्ट के थ्रू ही होता था। मैं अपना डिसाइड कर लेती थी कि मुझे इस संडे ये मॉक टेस्ट देना है, और उसके अकॉर्डिंग में जो चैप्टर्स होते थे मैं वो प्रिपेयर करती थी। पूरे हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए जितने हुए मैं उसको मॉक टेस्ट को देती थी। चाहे मार्क्स कम आए चाहे कुछ भी आए, मॉक टेस्ट तो देना है। ठीक है, ऐसा भी होता था 400 450 ऐसे मार्क्स भी आए, बट दिया है, हर मॉक टेस्ट दिया है। कभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ तब भी मॉक टेस्ट दिया है, और उसको देने के बाद एनालाइज भी किया है, गलतियाँ भी देखी है और उन्हें इम्प्रूव भी किया है। सो मेरी सिंपल सी एक ही स्ट्रैटेजी रही थी पूरे 4 महीने। इस तरह से क्या हुआ था, मिड मार्च तक मैंने काफ़ी हद तक मोस्टली सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। कुछ कुछ चैप्टर्स और टॉपिक्स मेरे रह गए थे, तो वो मेरा साइमल्टेनियसली चल रहा था, और मैंने मिड मार्च के बाद फिर अपना स्टार्ट कर दिया था फुल मार्क्स देने। वीक में एक दिन आता, तो मैंने मार्च में आई गेस 2 मॉक टेस्ट दिए थे, और अप्रैल तो मेरा पूरा यही था कि वीक में 2 या 3 फुल मॉक टेस्ट मुझे देने ही है, और उसे देती थी, एनालाइज करती थी, इंप्रूव करती थी, नेक्स्ट मॉक टेस्ट।
ठीक है, और जो टॉपिक्स मेरे बचे थे वो साइमल्टेनियसली साथ साथ में कर रही थी। द मेजर चैलेंजिंग पार्ट जो मेरी प्रिपरेशन में रहा था वो ये था कि मेरे फुल मार्क्स देने के बाद भी अप्रैल में मेरा जो मॉक टेस्ट का स्कोर था वो 550 के अराउंड ही जा रहा था, 500 टू 600 के बीच में, मोस्टली 550 के अराउंड रहता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि यार इस स्कोर में तो मुझे सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है, और मतलब गया इस साल भी कुछ नहीं होने वाला। बट इतना बुरा लगता था मैं बता नहीं सकती। फिर से वही चीज़ें लगती थी कि यार छोड़, मॉक टेस्ट रहने देते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, मॉक टेस्ट दूंगी, डीमोटिवेशन होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। बट फिर वही चीज़ कि यार पिछली बार इसी वजह से गलती हो गई थी, अब नहीं करना। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी नंबर कम आए, कुछ भी हो, मॉक टेस्ट तो देना है। मॉक टेस्ट देती थी, मार्क्स नहीं आते थे, बुरा लगता था, डीमोटिवेशन होती थी, थोड़ा सा रोती भी थी। उसके बाद फिर गलतियाँ देख के फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट की तैयारी करना। तो ये कांस्टेंट मेरा अप्रैल का शेड्यूल था। उस टाइम मेरे को बस एक ही क्वेश्चन आता था मेरे दिमाग में कि यार मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, ठीक है, मैं एनालाइज भी कर रही हूँ, मैं अपनी गलतियाँ भी देख रही हूँ, मैं इंप्रूव भी कर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, बट स्टिल मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे? मतलब क्या कमी आ रही है, क्या गलती हो रही है? मुझे ये समझ नहीं आता था कि सब कुछ तो कर रही हूँ बट गलती कहाँ पे हो रही है, मार्क्स क्यों नहीं इंप्रूव हो रहे? तो वो चीज़ मुझे बस समझ नहीं आती थी उस टाइम पे। बट स्टिल मैं आई केप्ट गोइंग ऑन, ठीक है, मैंने मॉक टेस्ट देती गई। इरिस्पेक्टिव मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहे थे, कंटिन्यूसली 580 590 ऐसे ही मार्क्स आ रहे थे। फिर नीट का दिन आया, नीट दिया। उसके बाद घर आके जब मार्क्स चेक किए, मतलब मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी मार्क्स चेक करने की किसी भी हालत से। बट पेरेंट्स ने बहुत फोर्स किया, बहन ने बहुत फोर्स किया कि कर कर कर, तो किए मार्क्स चेक। और जब वो स्कोर बना मेरा, मुझे हजम नहीं हो रही थी कि मेरा ही पेपर है और ये मेरे ही मार्क्स है, क्योंकि मेरे कभी 600 ही क्रॉस नहीं होते थे और मेरा 666 आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आ कैसे गए मेरे नंबर। डैट वॉज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। और मैं हमेशा ये मांगती थी भगवान से कि बस मेरे 620 तक नंबर आ जाए, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतने आ जाए मेरे। और 650 से ऊपर वाले मार्क्स ही ना ही मैंने कभी सपने में सोचे थे कि मुझे मेरे आ पाएंगे कभी, और ना ही मुझे उम्मीद थी, क्योंकि जब मेरे मॉक टेस्ट में ही नंबर नहीं आते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं नहीं ला सकती, इतने नंबर बहुत दूर है, 650 नहीं आ पाएंगे, बस 620 तक आ जाए, इतना भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। स्कोर बढ़ ही नहीं रहा था, तो वही चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मैं नहीं ला सकती। बट जब वो नंबर आए तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो जो मॉक टेस्ट मैंने दिया है सब कुछ वर्थ इट है। मतलब मेरा स्कोर इंस्टेंट मुझे नहीं दिखा इम्प्रूव होते हुए किसी भी मॉक टेस्ट में, ना ही मुझे कभी किसी मॉक टेस्ट में हल्की सी भी इम्प्रूवमेंट दिखी। बट वो मुझे नीट वाले दिन दिखी। मतलब जितने भी मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, जो मैंने अपनी प्रायोरिटी रखा था कि यार इस साल कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को कितना भी डिमोटिवेशन क्यों ना हो, मॉक टेस्ट तो मैं ज़रूर दूंगी, वो मेरी प्रायोरिटी है। तो वो चीज़ सच में हेल्प करी। एक एक मॉक टेस्ट वॉज वर्थ इट, सारे सेक्रीफाइसेस, सब कुछ वॉज वर्थ इट। एंड उस रात जो खुशी और जो चैन की नींद आई है वो मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती। वो एकदम अलग ही फीलिंग थी, बहुत ही अलग, कि तुम मार्क्स कैलकुलेट करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, बहुत अलग फीलिंग है। और वो आपको भी मिलेगी 2 महीने बाद। लेकिन अभी गिव अप नहीं करना उसके लिए, बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलती तो मत ही करना। अभी तुम लोग डर रहे हो कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे थे, यार मेरे भी नहीं आ रहे थे, आखिरी मॉक टेस्ट तक मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। मैं खुद टेंशन में थी, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे 600 भी ऊपर आ पाएंगे। बट मेरे मार्क्स आए ना, क्योंकि मैंने सब कुछ किया, मैंने अपने मॉक टेस्ट टाइम पे दिए, मैंने उन्हें एनालाइज किया, इंप्रूव किया, रिवीजन करी, सिलेबस किया, सब कुछ किया। जब तुम अपनी प्रिपरेशन में ऑनेस्टी रखोगे और सब कुछ करोगे तो क्यों नहीं आएंगे नंबर? फिर तुम अपने पार्ट पे सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, ठीक है, अपने टाइम टेबल पूरा अच्छे से फॉलो करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट टाइम पे दो और गलतियाँ देखो, एनालाइज करो, तुम अपना सब कुछ करो। फिर अगर मॉक टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो उसका स्ट्रेस मत लो। देखो थोड़ी बहुत टेंशन तो नॉर्मल होती है, ठीक है, वो तो सबको ही होती है कि मार्क्स ना आने पे थोड़ा सा बुरा लगता है, डीमोटिवेशन होती है, लेकिन वो टेम्प्रेरी होती है। ठीक है, तुम्हें बुरा लगा, 10-15 मिनट बुरा लगा, उसके बाद तुम नॉर्मल हो गए, तुमने अगले मॉक टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी, अपनी गलतियाँ देखने लग गए, आगे स्टार्ट कर दी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उस मॉक टेस्ट में मार्क्स ना आने की वजह से या उस टेस्ट की वजह से तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, तुमने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया। तो ये सब नहीं चलना चाहिए। बुरा लग रहा है, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, नेचुरल है, ठीक है, होना भी चाहिए इतना तो। ऑफकोर्स तुम एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करो जिस पर तुम्हारा पूरा करियर डिपेंड करता है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना तो नॉर्मल है। लेकिन अगर तुम उस स्ट्रेस की वजह से पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें वो पढ़ने ही नहीं दे रहा, तुम सारा दिन टेंशन में हो, तो वो गलत है। डोंट लेट दैट स्ट्रेस डिस्ट्रॉय योर प्रिपरेशन। उस स्ट्रेस को अपनी प्रिपरेशन डिस्ट्रॉय मत करने दो। तुम गिव अप मत करो। तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे भाई मॉक टेस्ट में, कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना है मेरे भी नहीं आए थे और नीट में आए हैं तो तुम्हारे भी आएंगे। अगर अभी इंप्रूव नहीं हो रहे कोई बात नहीं, तुम अगर सही कर रहे हो ना, तुम अगर अपने मॉक टेस्ट की गलतियाँ देख के इंप्रूव कर रहे हो, अपने पार्ट पे सब कुछ सही करो, तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा, नीट वाले दिन मिलेगा। और नीट वाले दिन मिले तो ज़्यादा बेटर है ना। जितनी मेहनत तुम कर रहे हो ना, कुछ ख़राब नहीं होने वाली, कुछ बेकार नहीं जाएगी, सब कुछ वर्थ इट होगी। जो सेक्रीफाइसेस तुम कर रहे हो, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ काम आएगी। एंड मैं हमेशा कहती हूँ यार, नीट के आखिरी दिन तक पढ़ो, आखिरी सेकंड तक पढ़ो। मतलब मैं तो उस टाइप की हूँ जो
एग्ज़ाम से आखिरी सेकंड तक मुझे पढ़ना पसंद है, लाइक जितना हो सकता है अभी जितना टाइम है करो, मैं छोड़ के नहीं बैठ जाती। नीट एग्ज़ाम वाले दिन मैंने जाते वक्त जो जो चीज़ें देखी थी बस एक नज़र मार ली थी, वो क्वेश्चंस नीट के पेपर में थे। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि यार अच्छा हुआ, मैंने बस 5 मिनट लगे मुझे बस वो चीज़ें देखने में, और उससे मेरे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इतने नंबर तो शायद मेरे गलत हो जाते या फिर मेरे को छोड़ने पड़ते। तो इतनी खुशी हो रही थी उस वक्त कि यार जो जो मैंने आखिरी टाइम पे देखा वो भी काम आ गया। और भी चीज़ हुई थी नीट एग्ज़ाम वाले दिन, वो मैं फुर्सत से किसी और वीडियो में बताऊंगी क्या हुआ था और आपको कैसे डील करना है उन सिचुएशंस को अगर आपके साथ हो, तो वो उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी एकदम। और यार देखो, अगर अभी तुम इसलिए परेशान हो कि सिलेबस नहीं हो रहा, कैसे होगा सिलेक्शन, क्या करें, तो अगर मैं भी अपने टाइम पे यही सोच लेती 4 महीने पे कि अब तो हो ही नहीं सकता, 4 ही महीने बचे हैं, कैसे होगा, मेरा तो सिलेबस ही नहीं हो पाएगा, तो शायद नहीं हो पाता ना, फिर तो मैं छोड़ ही देती, कुछ नहीं करती, और आज शायद मेरा सिलेक्शन भी नहीं होता, मैं कॉलेज में भी नहीं होती, कुछ और ही कर रही होती। तो अगर अभी तुम बिना फाइट करे हार मान रहे हो तो फिर कैसे होगा, फिर तो हो ही नहीं सकता। फाइट तो करो, कोशिश तो करो 2 महीने में करने की, एकदम जीरो पे तो यार तुम नहीं होगे इस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं होगे। कुछ चैप्टर्स तुमने किया होगा, बायो तुमने की होगी, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी की होगी, हल्की फुल्की फिजिक्स भी करी होगी, बहुत अच्छी नहीं, थोड़ी बहुत तो सब कुछ कर रखा होगा। तो जस्ट मेक अ लिस्ट कि क्या करा है क्या नहीं करा, और उसको स्टार्ट करो करना। ठीक है, उम्मीद बैच आ चुका है, उम्मीद बैच से स्टार्ट कर दो, प्रचंड से कर लो, लास्ट ईयर की उम्मीद से कर लो, जहाँ से करना है वहाँ से कर लो। कोई और वन शॉट देखनी है जो जहाँ से समझ में आता है यूट्यूब पे, वहाँ से देख कर लो बस। और यूट्यूब से ही करो वन शॉट से, क्योंकि वहीं से आपको सबसे कम टाइम पे सब बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, जहाँ से आप सब कुछ समझ सकते हो। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे जब स्टार्ट किया था मैंने भी उम्मीद बैच से किया था, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम मैं एक चैप्टर को दे नहीं सकती थी, और उससे कम मैं देना नहीं चाहती थी, तो मैंने उम्मीद बैच से किया था। तो आप भी उम्मीद से कर सकते हो, आप जहाँ से करना है वहाँ से करो। वन शॉट देखो, 2x पे देखो, मैंने सारी वन शॉट्स 2x पे देखे ताकि मेरा टाइम कम हो। अगर कोई 12 घंटे का लेक्चर है तो मैंने उसे 6 घंटे में कंप्लीट किया है। बीच में ब्रेक्स भी मिलते हैं तो वो भी स्किप कर सकते हो। जो चीज़ें आती है जो आपको लगता है कि यार खुद से कर सकते हो, वो स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी आप टाइम सेव कर सकते हो। तो इस तरह से करो, थोड़ा स्मार्टली करो, अगर करना चाहो तो अभी भी हो सकता है। बस हार नहीं माननी है बिल्कुल भी। एंड आई होप कि आपको इस जर्नी से काफ़ी मोटिवेशन मिली हो। देखो, अभी आपका फोकस सिर्फ 2 चीज़ों पे होना चाहिए सबसे ज़्यादा, अपना सिलेबस कंप्लीट करो जल्दी से। जितना भी रहता है मेकअप प्लानर चाहे कितना भी टाइट बने, मार्च एंड तक कंप्लीट चाहिए। ठीक है, इससे आगे आप नहीं खींच सकते। अप्रैल तो आपको लगेगा यार 2 बार पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए, अदरवाइज वहाँ जाके सब कुछ भूले होंगे। तो 2 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा पूरा सिलेबस अप्रैल में, फिर ही आप नीट पर अच्छे से कर पाओगे। तो जितना भी रहता है 1 महीने में कैसे निपटाना है, प्लानर बनाओ, अपना करो, एंड मार्च एंड तक सारा सिलेबस ख़त्म करो, पहली चीज़ ये। सेकेंडली, मॉक टेस्ट देने बंद मत करो, जितना हो रहा है स्टार्ट कर दो, पार्ट टेस्ट दे दो अभी मार्च में। ठीक है, और मिड मार्च से स्टार्ट कर दो फुल मॉक टेस्ट देना, अप्रैल से तो एटलीस्ट स्टार्ट कर ही देना। ठीक है, सो मॉक टेस्ट दो, अपनी गलतियाँ देखो और उसे इम्प्रूव करो। तो ये चीज़ें करनी है, डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, और हार नहीं माननी है, जस्ट डू योर बेस्ट। ठीक है, अगर यही सोच लोगे कि अब नहीं होगा तो पहले ही हार गए हो। ये सोचो अगर कर लिया तो मेरा वो 1 साल बच जाएगा। मैं एक ड्रॉपर रह चुकी हूँ एंड आई नो। अभी अगर आप लोग फ्रेशर हो ना, तो फ्रेशर की लाइफ बहुत अलग होती है ड्रॉपर की लाइफ से। जो बच्चे ड्रॉपर है वो समझ रहे होंगे, बहुत मुश्किल होता है एक ड्रॉपर फेस को फेस करना। तो प्लीज़, अगर आपकी 2 महीने बहुत मेहनत करने से भी अगर वो आपका 1 साल बच रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है भी आपको लगे कि यार 2 महीने में कैसे होगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बट ये सोचो अगर कर लिया ना, तो वो 1 साल बच जाएगा अपनी लाइफ का भी, और आपके पेरेंट्स को कितना प्राउड फील होगा, वो चीज़ सोचो आप। बाकी अगर आप लोग उम्मीद बैच से कर रहे हो, तो उम्मीद बैच को कैसे यूज़ करना है, कि आपका टाइम टेबल होना चाहिए, उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी, वो आप ज़रूर देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करे बगैर प्लीज़ मत जाना। तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी, एंड ये वीडियो कैसी लगी है ये तो ज़रूर बता के जाना। ऑल्सो आई हैव अ टेलीग्राम चैनल, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, मटीरियल है जो आप यूज़ कर पाओगे अपनी नीट की जर्नी में, एंड आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। वहाँ पे बुक्स की पीडीएफ्स जो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, नोट्स के लिए, फॉर्मूला शीट्स, एक्सेप्शन शीट्स, रिएक्शन शीट्स, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे अपलोडेड है। माइंड मैप्स एंड शॉर्ट नोट्स भी है फॉर रिवीजन, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।